हेलो दोस्तों मैं अमित पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच से नंबर सिस्टम का एक और पार्ट आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों पिछला वीडियो में हमने इकाई अंक निकालना बताए थे, इस क्लास में भी हम इकाई अंक निकालना बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों पिछले जो क्वेश्चन सीखे हैं उससे भी बेहतर क्वेश्चन दोस्तों आज आपके बीच लेकर के आए हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग इकाई अंक निकालना सीखे थे, आज भी हम इकाई अंक निकालना सीखेंगे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है कुछ चेंज रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज पावर वाले प्रश्न आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, लेकिन दोस्तों हम क्वेश्चन बताने से पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं। पहले हम नोट ध्यान रखेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यदि पावर, जिसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों घात, यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो पावर में 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे। क्या करेंगे? यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो दोस्तों क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग देकर क्या करेंगे? शेष निकालेंगे। तथा बेस यानी आधार के इकाई अंक के पावर के रूप में चढ़ाएंगे। यदि शेष न बचे तो पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल एक देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको क्वेश्चन है 361 के पावर मान लीजिए 35 है। इसका इकाई अंक अगर निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम? पहले पावर में हम 4 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? पावर में 4 से भाग लगाएंगे। देखिए तो 4 8 32, शेष कितना बच रहा है दोस्तों? 3। तो क्या करेंगे? तो हम क्या बोले थे? देखिए तो यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो पावर में क्या करेंगे? 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे। तो शेष इसका कितना बच रहा है? 4 8 32, शेष 3 बच रहा है। तो शेष निकालेंगे और बेस के आधार के, तो बेस के आधार कौन है दोस्तों? देखिए तो इसका आधार के इकाई अंक कौन है? 1 है। तो 1 के शेष बेस के इकाई अंक के आधार पावर के रूप में चढ़ाएंगे। यदि शेष न बचे तो पावर के रूप में क्या करेंगे? 4। तो यहाँ शेष कितना बच रहा है? 3। यानी 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। यही इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आया? और मान लीजिए अगर रहेगा 365 के पावर 40 रहेगा, ठीक है, और इसका इकाई अंक निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे? 4 से भाग लगाएंगे। देखिए तो दोस्तों 4 से अगर हम पावर में 4 से भाग लगाते हैं तो 4 दाही 40 पूरा कट रहा है, शेष क्या बच रहा है? 0, कुछ नहीं बच रहा है। तो इसका फिर देखिए तो इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों? 5। इसका इकाई अंक क्या है? 5। और जब पावर शेष क्या बच रहा है दोस्तों? 0। और जब शेष 0 बचे तो पावर के ऊपर कितना चढ़ाएंगे?
4, तो पावर के रूप में 4 चढ़ा लेंगे। अब इसका इकाई अंक देखिए तो 5 के पावर 4 का है, यानी 5 गुने 5 गुने 5, तो 50 25, 25 के इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, फिर 50 25, अब 25 के इकाई अंक क्या हो जाएगा 5, तो यही इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये आप नोट ध्यान रखिएगा, यदि पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना होगा तो पावर में क्या करेंगे 4 से भाग देकर शेष निकालेंगे तथा बेस के इकाई अंक के पावर के रूप में चढ़ाएंगे। यदि शेष न बचे तो पावर के रूप में क्या करेंगे 4 चढ़ाएंगे। चलिए देखिए एक 2 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 के पावर 48 गुना 52 के पावर 37 गुना 84 के पावर 29 गुना 91 के पावर 94 के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या बोले थे दोस्तों, इस प्रकार का देखिए यहाँ गुणनफल है तो उससे दिक्कत नहीं है दोस्तों, जितना गुणनफल रहे जोड़ रहे घटाओ जो जिस प्रकार से क्वेश्चन रहे उसी प्रकार से बनाइए। ठीक है, तो यहाँ गुणनफल है तो क्या करेंगे गुना करेंगे, और अगर ऐड रहता तो ऐड कर लेते। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम पावर में 4 से भाग लगाते हैं। देखिए तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 कट रहा है, शेष क्या बच रहा है दोस्तों 0। इसका इकाई अंक क्या है, देखिए 37 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 7 है, तो पावर के रूप में क्या चढ़ाएगा, यहाँ 0 से बच रहा है तो पावर के रूप में 4 चढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका देखिए 52 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 2 है, और उसका 37 में 4 से भाग 4 9 36, शेष कितना 1 हो रहा है। फिर यहाँ गुना है तो गुना, 84 का इकाई अंक कितना है दोस्तों 4, और 29 में 4 से भाग 4 7 28, शेष कितना 1 बच रहा है, 4 7 28 शेष से 1 बच रहा है। फिर देखिए यहाँ गुना है तो गुना, 91 का इकाई अंक कितना है दोस्तों 1 है। अब 94 में 4 से भाग लगा 4 दूना 8, शेष कितना 1, 14 हो रहा है, 4 3 12, शेष कितना 2 हो रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो 7 के पावर 4 है, तो 7 के पावर 4 का यानी 7 को 4 बार लिखने के लिए कह रहा है 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9, फिर 7 7 49 इकाई अंक कितना 9, और 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81, 81 का इकाई अंक कितना 1। देखिए इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखेंगे। ठीक है, विशेष किसी भी संख्या किसी भी अंक से मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ इकाई। तो 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 7 के पावर 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 2, 4 के पावर 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4, 1 के पावर 1 के पावर 2 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 दूना कितना 8, और 8 एकम कितना हो जाएगा 8, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अभी नहीं समझ में आया हो तो और क्वेश्चन चलते, कोई दिक्कत नहीं है। सब 2-3 क्वेश्चन इस पे लाए हैं दोस्तों, इस टॉपिक पे सारा सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। चलिए दोस्तों आज का सेकेंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 132 के पावर 54 गुना 736 के पावर 29, देखिए यहाँ ब्रैकेट बंद प्लस है तो प्लस, इधर देखिए क्या है 317 के पावर 41 गुना 356 के पावर 76 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें भी उसी प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए इसमें 132 का इकाई अंक क्या है दोस्तों 2 है, और इसमें 54 में हम 4 से भाग लें। हम क्या बोले थे, पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो पावर में पहले 4 से भाग देंगे और शेष निकालेंगे। देखिए तो 54 में 4 से भाग तो 4 एकम 4, शेष कितना 14 बच रहा है, 4 3 12, शेष कितना 2, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गुना। अब इसको देखिए 736 में इकाई अंक क्या है दोस्तों, इसका बेस का इकाई अंक क्या है 6 है, और उसका 29 में 4 से भाग 4 7 28, शेष कितना 1 बच रहा है। फिर यहाँ ऐड है तो ऐड। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 317 में इकाई अंक यानी बेस का इकाई अंक क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए तो कितना है 7, और 41 में 4 से भाग 4 10 40, शेष कितना 1। ठीक है, गुना 356 में कितना है इकाई अंक 6, और इसमें भाग लगे 76 में 19, देखिए तो पूरा कट रहा है 4 एकम 4। ठीक है, शेष कितना
3 बच रहा है 36, 4 नमास 36, शेष कितना बच रहा है दोस्तों 0। और जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में कितना चढ़ाएंगे 4, हम नोट में लिखा थे पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 का पावर 2 यानी 4, 6 के पावर 1 यानी 6 प्लस इसको 7 के पावर 1 यानी 7 गुने 6 के पावर 4, 6 के पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और फिर उधर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो दोनों तरफ 6 बच रहा है तो 6 में 6 से कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 जो कितना हो जाएगा दोस्तों 24, तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों इकाई अंक 4 हो जाएगा इधर। अब प्लस 7 6 का 42 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 4 इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक कितना 2, तो इसको ऐड करना 4 2 कितना हो जाएगा 6, इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6। समझ में आया होगा आप लोग को। अब चलिए दोस्तों आज का थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं। आप खुद से इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व कीजिए, पूरा समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप नोट एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप अपना से, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है 417 का पावर 213 गुना 543 के पावर 318 माइनस 242 के पावर 137 गुना 347 के पावर 253 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कीजिए। देखिए तो 417 के बेस जो है इसमें इकाई अंक क्या है दोस्तों आपका 7 है, और इसमें 4 से भाग लगाइए, अंतिम 2 डिजिट में सिर्फ भाग लगाइए ना, तो 4 तीय देखिए तो 4 तीय 12 शेष कितना है 1 हो रहा है, यानी 7 के पावर 1 गुना इसमें 543 में बेस के इकाई अंक क्या है देखिए तो 3 है, और यहाँ 18 में 4 से भाग 4 जो 16 शेष कितना बच रहा है दोस्तों आपका 2, माइनस है तो माइनस। फिर इधर चलिए 242 जो बेस है इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 2, और इसको 37 में 4 से भाग 4 नंबर 36 शेष कितना है 1 बच रहा है, और गुना है तो गुना 347 में इकाई अंक क्या है दोस्तों 7, और इसमें 4 से भाग 4 कम 4 शेष कितना 1 बचा 13, 4 तीय 12 शेष कितना है 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 7 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस 2 के पावर 1 कितना 2, 7 के पावर 1 कितना 7, इसको सॉल्व कीजिए 9 सते 63 और माइनस 7 दूना कितना 14। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा समझ, यहाँ देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 में से 63 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और इधर 14 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 4, तो 3 में 4 घटेगा दोस्तों, तो यहाँ -1 अगर आप लिख रहे हैं तो एक गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए इधर हम सिर्फ इकाई अंक ले रहे हैं, ठीक है, और इधर 63 है और इधर 14 है, तो हासिल जब ऐसे माइनस में आ जाएगा दोस्तों तो 10 हासिल लेंगे, तो 10 3 13, 13 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और नहीं तो 63 में से यहाँ घटाइए, देखिए तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और उसका तो जब 5 में से गया तो कितना हो जाएगा 4, यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। यानी जब भी अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे 10 हम हासिल ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, यही इकाई अंक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा स्टॉप चेंज है क्वेश्चन में। 37 के पावर 35 गुना 54 के पावर 27 प्लस 86 के पावर 37 गुना 32 के पावर 43 माइनस 54 के पावर 31 गुना 71 के पावर 43 को हल करने पर इकाइयाँ क्या होगा दोस्तों। इस जिस प्रकार से अभी हम क्वेश्चन दोस्तों जो सॉल्व किए उसी प्रकार सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्लस और माइनस इसमें। तो देखिए तो 37 जो बेस है इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 7 है, और 35 में 4 से भाग लगाइए, ठीक है, तो 4 8 कितना हो जाएगा 32, 4 नंबर 36 तो जाए चल जाएगा, 4 8 32 से कितना बच रहा है 3। उसका इसका देखिए 54 जो बेस है इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों 4, और 27 में 4 से भाग लगाइए
4 छक्का 24, शेष कितना 3। उसके बाद ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस। उसका देखिए तो 86 जो बेस इसका इकाई क्या है 6, और उधर 37 है पावर, उसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 नंबर 36, शेष कितना है 1 बच रहा है, गुना तो गुना। 32 का इकाई क्या है दोस्तों 2, और 43 में 4 से भाग लगेगा तो कितना बचेगा शेष 4 एकम 4, शेष कितना है 3, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिए 54 जो बेस है इसका इकाई क्या है दोस्तों 4, और 31 में 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 8 32 ज़्यादा चल जाएगा, 4 8 32 ज़्यादा चल जाएगा तो 7 बार में 4 7 28, शेष कितना 3, यानी 4 के पावर 3 गुने 71 में इकाई क्या है दोस्तों इसका 71 जो बेस है इसका इकाई क्या है 1 है, और 43 में फिर 4 से भाग लगाएंगे इसका पावर में तो क्या बचेगा शेष 3। अब इसको सॉल्व कीजिए 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 का इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों 7 के पावर 3, यानी 7 गुने 7 गुने 7 का रहा था 7 7 49, 49 का इकाई कितना है 9, 9 में 7 से फिर कितना हो जाएगा 9 से 63, कितना हो जाएगा इकाई अंक 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए 4 के पावर 3 उसी प्रकार से लिखिए 4 चौका 16, नहीं समझ में आ रहा 4 गुने 4 का रहा है 4 चौका 16 के कितना हो जाएगा इकाई अंक 6, फिर 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 24, इकाई कितना 4। समझ में आ रहा होगा आप। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस है तो प्लस, 6 के पावर 1 इकाई अंक 6 हो गया इसका, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 का इकाई कितना आया है दोस्तों 4, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का इकाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुण 1 के पावर 3 क्या हो जाएगा इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए 4 3 12, 12 का इकाई अंक क्या 2, प्लस है तो प्लस, 8 6 48, 48 का इकाई अंक कितना 8, और माइनस 4 एकम 4, 8 2 10, 10 में 4 गया तो कितना 8 और 2 10, 10 में 4 घटेगा तो कितना 6, इकाई अंक हो जाएगा। समझ में आया होगा आप लोग को। और नहीं तो आप 4 3 12 को जोड़िए, फिर 8 6 48 को जोड़िए, 12 48 को जोड़ के फिर 4 घटा लीजिए, इकाई अंक उतना ही आएगा। देखिए 4 3 12, 8 6 48 और 12 कितना 60, 60 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 56, 56 में से 56 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों 6। समझ में आया होगा आप लोग। चलिए दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्र के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है ब्रैकेट 19 के पावर 18 फैक्टोरियल गुना 18 के पावर 17 फैक्टोरियल गुना 17 के पावर 16 फैक्टोरियल के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों हम फैक्टोरियल बताए थे, फैक्टोरियल आखिर कहते किसको हैं, जिसको हिंदी में बुलाया जाता है क्रम गुणित। ठीक है, 1 से लेकर n तक के संख्याओं की लगातार गुणनफल को क्या कहेंगे फैक्टोरियल, जिसको क्रम गुणित कहते हैं। यानी 1 से लेकर n तक के लगातार संख्या गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। यानी 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3, यानी 1 से लेकर कहाँ तक 18 तक लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना है लिखा हुआ है 1 से लेकर 17 तक, यानी 1 गुने 2 गुने 3, यानी गुना के रूप में लिखा हुआ है 1 से लेकर 17 तक। 16 है तो इसका मतलब 1 से लेकर 16 तक गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा। देखिए तो 19 है तो 19, यहाँ ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 18, एक यहाँ समझ जाइएगा, उसी प्रकार से सब है। 18 है तो यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 10 कहाँ तक है 18 तक है। हम क्या बोले थे पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, तो पावर में अगर हम 4 से भाग देंगे, देखिए तो 4 से 4 कट रहा है तो शेष क्या बच रहा है दोस्तों आपका 0 शेष बच रहा है। जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में क्या चढ़ाएंगे हम 4। समझ में आया होगा आप लोग को। फिर से समझिए 18 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर कहाँ तक 18 तक लिखा हुआ है। और हम क्या बोले थे पावर में, पावर वाले प्रश्न ये भी तो पावर के रूप में है दोस्तों। 19 के पावर 18 फैक्टोरियल
जब पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग लगाएंगे। तो 4 से भाग लगा, 4 से 4 कट गया तो शेष क्या बच रहा है, 0। जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में क्या करेंगे, 4 चढ़ाएंगे। तो पावर के रूप में 4 चढ़ाती है। फिर देखिए उसी प्रकार से यहाँ गुना है तो गुना, 18 है तो 18, ठीक है। उसका देखिए इसमें भी 17 में 17 1 से लेकर 17 तक लिखा हुआ है दोस्तों, 1 से लेकर 17 तक। फिर देखिए 4 आ रहा है, इसमें भी 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। फिर क्या बच रहा है, 0 शेष बच रहा है। और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में क्या करेंगे, 4 चढ़ाएंगे। उसका यहाँ ध्यान दीजिए गुना, यहाँ ध्यान दीजिए 17 है तो 17। आप यहाँ 9 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 8 के पावर 4 भी लिख सकते हैं, 7 के पावर जो है। यहाँ ध्यान दीजिए इसको भी देखिए 16 तक लिखा हुआ है, फिर यहाँ 16 तक है लिखा हुआ है दोस्तों। तो फिर 4 से 4 कटा है तो इसका मतलब क्या, शेष क्या बच रहा है, 0। जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में 4 चढ़ेगा। यानी 9 के पावर देखिए तो दोस्तों डायरेक्ट लिख दे, 9 के पावर 4 यानी 9 नमा देखिए तो 9 नमा 81, फिर 9 नमा 81, 81 का इकाई अंक 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा दोस्तों। गुना 8 के पावर 4 यानी 8 8 64, 4 इधर, और फिर 8 8 64, 4 4 16, 16 की इकाई अंक कितना है, 6 हो रहा है। फिर देखिए दोस्तों 7 के पावर 4 यानी 7 7 49, और फिर 7 7 49, 49 का इकाई अंक कितना है, 9, 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, यानी 9 में 81 का इकाई अंक कितना, 1 होगा। उसी अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। समझ में आया होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो और क्वेश्चन चलते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार का अगर दोस्तों जो हम क्वेश्चन आज आप लोग को बता रहे हैं, अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतावे से इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको उस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो और क्वेश्चन इस पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 21 के पावर 21 फैक्टोरियल गुने 22 के पावर 22 फैक्टोरियल गुने 23 के पावर 23 फैक्टोरियल गुने 24 के पावर 24 फैक्टोरियल के गुणनफल के इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों, देखिए इसमें 1 से लेकर कहाँ तक फैक्टोरियल हम बार बार बताते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल कहते किसको हैं, पहले हम जानते क्रम गुणित कहते किसको हैं। 1 से लेकर n तक के संख्याओं के लगातार गुणनफल क्या कहते हैं हम लोग, क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल कहते हैं। देखिए 21 अगर लिखा हुआ है दोस्तों, 21 लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 21 नहीं लिखा हुआ है, 1 से लेकर 21 तक लिखा हुआ है। ठीक है, यानी 21 लिखा हुआ है, 21 फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 कहाँ तक है, 21 तक लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले थे, पावर, देखिए तो ये भी तो पावर के रूप में है, तो इसमें 4 से हम भाग लगाएंगे। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर 21 तक है, तो इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो शेष क्या बच रहा है दोस्तों, 0। और जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में क्या करेंगे, 4 चढ़ाएंगे। तो देखिए तो 21 का इकाई अंक क्या है दोस्तों, बेस इसका क्या है, 21 है, 21 का इकाई अंक क्या है, 1 है, 1 के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। एक लाइन शॉर्ट कर देते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर से हम लिख के समझाएंगे, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें 22 जो बेस है इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 2 है। फिर इसमें देखिए 22 में अगर हम 1 से लेकर कितना तक लिखा हुआ है, 22 तक लिखा हुआ है, इसको फिर 4 से 4 काट रहा है, शेष क्या बच रहा है, 0। और जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में क्या चलेगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना, उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए 23 का बेस है क्या, 23 जो बेस है इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक है, और इसमें भी पावर के रूप में 4 शेष, यहाँ भी 0 बचेगा। ठीक है, गुना 24 का बेस, जो 24 बेस है इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। और यहाँ देखिए फिर ये भी 24 है, 1 से लेकर 24 तक है, 4 से 4 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा, 0। और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे। समझ में आया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 के पावर 4 1, 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक 6। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ 2 के पावर 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, फिर देखिए 3 के पावर 4, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81। ठीक है, 81 का इकाई 1। समझ में आया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इकाई अंक दोस्तों निकालना रहेगा तो सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखें, और विशेष किसी भी अंक से मतलब हम करें। 3 तिहाई कितना, 9 आ गया इकाई अंक, 9 में 3 से 27, 27 का इकाई अंक कितना, 7। फिर 7 में 3 से कितना, 21, 21 का इकाई अंक कितना, 1। समझा। अब देखें 4 के पावर 4 है दोस्तों,
4 के पावर 4, उसी तरह 4 चौका 16, 16 की इकाई अंक कितना 6, फिर 4 चौका 16, 16 की इकाई अंक कितना 6, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 36, 36 का इकाई अंक कितना 6। इसको सॉल्व कीजिए, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 36, 36 का इकाई अंक कितना 6। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा अब आप लोग को? नहीं समझ में आया? और क्वेश्चन है दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, 2-3 क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आएगा दोस्तों, बिल्कुल आएगा समझ में आप लोग को। 99 के पावर 99 फैक्टोरियल प्लस 96 के पावर 96 फैक्टोरियल प्लस 93 के पावर 93 फैक्टोरियल प्लस 90 के पावर 90 फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक निकालना है दोस्तों। उसी प्रकार से आप तो मन में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए दोस्तों 99 जो बेस है, 99 का पावर कितना है 99 फैक्टोरियल है, तो पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना तो क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, ठीक है। पावर में कितना से 4 से भाग देंगे। देखिए तो 99 जो बेस है, इसका बेस है, इसका इकाई अंक कितना है दोस्तों 9, और 99 जो लिख रहा है यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डैश डैश कहाँ तक 99 तक, और इसको जब पावर इतना है तो इसमें 4 से भाग लगाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो शेष कितना बच रहा है 0, और जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में क्या करेंगे 4 से रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इसको देखिए इसका 96 का बेस, 96 जो बेस है इसका इकाई अंक कितना है 6, इसमें भी क्या बचेगा दोस्तों 4, यहाँ भी प्लस है तो प्लस, यहाँ 3, इसमें भी क्या बचेगा दोस्तों 0, और जब 0 से बचेगा तो पावर के रूप में 4। यहाँ देखिए ये 90 का इकाई अंक क्या है दोस्तों यहाँ 0, और यहाँ इसमें भी क्या बच रहा है 0 शेष बच रहा है, जब 0 शेष बच रहा है तो पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, 9 के पावर 4, 9 के पावर 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 9 81, फिर 9 9 81, 81 का 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 1, ठीक है। फिर प्लस तो प्लस 6 के पावर 4, इसका इकाई क्या हो जाएगा 6 गुने 6 36, 6 गुने 6 36, और 6 फिर बच रहा है इधर 6, और 6 तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इकाई अंक कितना 6 हो जाएगा 36 का 6। फिर देखिए यहाँ 3 के पावर 4, तो 3 3 9, और फिर 3 3 9, 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का इकाई अंक कितना 1, और 0 के पावर 4 यानी 0, और इसको जोड़ लीजिए 6 1 7 है कितना 8, इकाई अंक ये हो जाएगा दोस्तों आपका। समझ में आया होगा? क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें तभी इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं हम 1 के पावर 99 फैक्टोरियल गुना 2 के पावर 98 फैक्टोरियल गुना 3 के पावर 97 फैक्टोरियल गुना 4 के पावर 96 फैक्टोरियल गुना 5 के पावर 95 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या होगा? देखिए दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर दोस्तों अगर पावर यहाँ ध्यान दीजिए 1 से लेकर 99 तक है, जिसमें 4 भी आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, सब यानी कट रहा है, इसका मतलब क्या बचेगा शेष 0, और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे, यानी 1 के पावर 4 गुने 2 के पावर 4, 3 के पावर 4, 4 के पावर 4, 5 के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1 के पावर 4 का इकाई अंक 1, 2 के पावर 4 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का इकाई अंक 6 गुने 3 के पावर 4, 3 3 9 9 37 81 का इकाई अंक कितना 1, गुने 4 के पावर 4, 4 चौका 16, 4 16 चौका 64, 64 चौका तो कितना 256 का इकाई कितना 6,
और गुने देखिए इसको 5 के पावर 4 है तो 5 गुने 5 गुने 5 4 बार लिख सकते हैं ना। तो 50 25 25 का इकाई कितना 5, फिर 50 25 25 की इकाई कितना 5, और 5 पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 की इकाई कितना 5। अब इसको देखिए तो 6 25 30 30 आ रहा है, इकाई कितना 0, 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 0, यानी इकाई कितना हो जाएगा आपका 0। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक फैक्टोरियल वाला और प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के आगे क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों कह रहा है 888 के पावर 9235 फैक्टोरियल, 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 के पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 के पावर 2395 फैक्टोरियल प्लस 999 के पावर 9999 फैक्टोरियल को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। हम फैक्टोरियल का साइन दो प्रकार से बताते हैं दोस्तों, एक ये और एक उल्टा आई। ये दोनों फैक्टोरियल का साइन होता है क्रमगुणित, जिसको हिंदी में बोला जाता है। इससे पिछला क्लास में हम आप लोग इसके बारे में बताए हुए हैं विशेष। अगर आप लोग पिछला क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जीनियस क्लासेस 51 मारिए यूट्यूब पे दोस्तों, आपको ऑटोमेटिक आ जाए। उसके प्लेलिस्ट में जा कर के सभी चैप्टर का बना हुआ है दोस्तों प्लेलिस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 8 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 6 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 लिख देंगे तो आप लोग को दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं। देखिए तो 888 है, बेस का इकाई कितना है दोस्तों 8 है, और 9235 फैक्टोरियल है लिखा हुआ। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 9235 फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है। कहाँ से 1 से लेकर 9235 फैक्टोरियल, यानी अंत कितना है 9235 तक। और इधर क्या है 1 2 3 4 5 सब गुणनफल में लिखा हुआ है 9235। नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 10 कहाँ तक 9235 तक लिखा हुआ है। इसको 4 से भाग लगाएंगे, 4 से 4 कट रहा है, कितना बच रहा शेष 0। और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में 4 चढ़ाएंगे। इसमें भी वही प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 के पावर 4 का इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों 8 8 64, फिर उधर 8 8 64, 4 चौका 16 का इकाई कितना 6। 2 के पावर 4 का इकाई क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 के पावर 4 का इकाई क्या हो जाएगा 6 36, और 36 के इकाई अंक 6, फिर 6 36, 36 के इकाई अंक 6, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर देखिए 9 के पावर 4 इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों 1 9 9 81, फिर 9 9 81, 81 के इकाई अंक 1, इधर भी 81 का इकाई अंक 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसको जोड़ लीजिए 6 3 18, 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 19, 19 के इकाई कितना 9। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन का आप सभी प्रकार जो भी जिस प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, उसमें भी इकाई अंक निकालना हम सीखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया आपको स्क्रीन पर। ये दोस्तों देखिए 1 से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक, अभी देखिए यहाँ 1 पावर था तो हम निकाल लिए थे, फैक्टोरियल में था या जैसे भी था तो हम निकाल लिए थे,
ठीक है। लेकिन अब एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का अंक निकालना होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो नोट यहाँ देख लीजिए, एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो तीसरा स्टेप से मतलब रखेंगे। यदि तीसरा स्टेप सम हो तो पावर के रूप में 2 चढ़ाएंगे। यदि विषम हो तो 1 चढ़ाएंगे। बस यही दोस्तों, आप इसी नोट से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना होगा तो क्या करेंगे, तीसरा स्टेप से मतलब रखेंगे। क्वेश्चन हम देंगे दोस्तों, इस पर आप सॉल्व कीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना हो तो तीसरा स्टेप से मतलब रखेंगे। यदि तीसरा स्टेप सम हो, तीसरा स्टेप क्या हो, सम हो तो पावर के रूप में 2 चढ़ाएंगे। यदि विषम हो तो पावर के रूप में, यदि विषम हो तो पावर के रूप में 1 चढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 93 के पावर 94 के पावर 95। हम क्या लिखा है नोट में, एक से अधिक पावर वाले प्रश्न इकाइयों के निकालना होते क्या करेंगे, तीसरा स्टेप से मतलब रखेंगे। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, 95 जो संख्या है कौन है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या रहे तो पावर के रूप में क्या करेंगे, देखिए तो 1 चढ़ाएंगे। क्या लिखे, कहीं लिखे हैं, यदि विषम हो तो पावर के रूप में क्या करेंगे 1, और सम हो तो पावर के रूप में 2 चढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जब तीसरा स्टेप विषम है तो पावर के रूप में क्या करेंगे, 1 चढ़ाएंगे, यानी 93 के पावर हो जाएगा दोस्तों 94 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको इकाइयों के निकालना है। अब देखिए तो 94 के पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 94, यानी 93 के पावर हो जाएगा 94। इसमें 4 से भाग लगाइए, सेम आप पिछले का मेथड आ जाएगा दोस्तों। 4 से भाग लगाइए, 4 दूना 8, शेष कितना 1, 14, 4 तिया 12, शेष कितना 2, यानी 93 का पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 93 का पावर हो जाएगा 2। यहाँ देखिए इसका बेस का इकाई अंक कितना है 3, 3 के पावर 2 यानी 9, इकाई अंक 9 हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको स्क्रीन पर। क्या कर रहा है, 32 के पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों 32 के पावर 32, हम देखिए इससे पिछला वाला हम विषम पावर था, इसमें सम है। देखिए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4 भी रहा, 5 भी पावर, सब रूल इसी रूल पे बनेगा। देखिए तो जब तीसरा स्टेप विषम है तो पावर के रूप में क्या करेंगे 2 चढ़ाएंगे, यानी 32 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 के पावर हो जाएगा 2। जब तीसरा स्टेप अगर सम रहेगा तो क्या करेंगे, पावर के रूप में 2 चढ़ाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए दोस्तों
तो हो जाएगा 32 के पावर, और 32 के स्क्वायर क्या हो जाता है 1024। और फिर इसमें क्या करेंगे 4 से भाग लगाएंगे। देखिए तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, शेष कितना 0। और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में 4, यानी 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 4। और 2 के पावर 4 इकाइयाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का इकाई कितना 6। समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए और क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा, क्लियर होगा और क्वेश्चन में दोस्तों। आज का आगे क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा होगा तो और क्वेश्चन है। क्या कर रहा है 27 के पावर 28 के पावर 30। देखिए तो दोस्तों हम क्या बोले थे, जब एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना होगा, एक से अधिक पावर वाले प्रश्न का इकाई अंक निकालना होगा तो तीसरा स्टेप से मतलब रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। देखेंगे तीसरा स्टेप सम है कि विषम, इसमें तीसरा स्टेप क्या है सम है। जब सम रहे तो पावर के रूप में क्या करेंगे 2 चढ़ाएंगे, यानी 27 के पावर हो जाएगा 28 के पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा 27 के पावर 28 के स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 784 होता है। और 784 में क्या करेंगे दोस्तों 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 27 का देखिए तो इकाई क्या 7, और इसमें 4 से भाग लगाइए तो 4 दूना 8, और 4 एकम 4, शेष क्या बच रहा है दोस्तों 0। और जब 0 शेष बचेगा तो पावर के रूप में फिर 4 चढ़ेगा पिछल का रूप पे, तो 7 के पावर 4 का इकाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 7 49, 49 का कितना 9, फिर 7 7 49, 49 का इकाई कितना 9, और 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 का इकाई क्या 1 हो जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर करना न भूलें। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।